नमस्कार। आज हम किसी कुंडली में चंद्रमा और मंगल दोनों ग्रहों के एक भी भाव में स्थित होने पर जो चंद्र मंगल योग बनता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। यदि किसी कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक ही भाव में स्थित हो तो चंद्र मंगल योग से जातक की वित्तीय स्थिति श्रेष्ठ बनती है। यह योग धन, समृद्धि और सफलता का संकेत देता है। यदि यह योग शुभ भाव में अर्थात 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 इन भावों में बन रहा है तो अधिक फलदायी होता है। यह योग कुछ विशेष लग्न मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन में अधिक प्रभावशाली होता है। यदि चंद्रमा और मंगल दोनों बलवान हैं तो इस योग का फल और भी शुभदायी होता है। ज्योतिष मर्मज्ञों के अनुसार यदि चंद्र मंगल योग विपरीत भाव में बनता है तो जातक पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। जातक में कुछ चरित्रगत दोष होने की संभावना होती है, कुछ लेन देन में अपवित्रता होती है और कई बार भाई बहनों से भी जातक के मधुर संबंध नहीं रहते, एक दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। चंद्रमा को ज्योतिष में स्त्री स्वभाव का माना गया है। यह कर्क राशि का स्वामी है और वृषभ इसकी उच्च राशि है, वृश्चिक इसकी नीच राशि है। चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। यह सूर्य से जितने नजदीक होगा उतना ही कमजोर होगा और सूर्य से जितना ही दूर होगा उतना ही प्रबल होता है। मंगल ग्रह को ज्योतिष में पुरुष ग्रह और क्रूर ग्रह कहा गया है। यह मेष और वृश्चिक का स्वामी होता है। मकर इसकी उच्च राशि होती है तथा कर्क नीच राशि होती है। 1, 4, 7, 8 और 12 इन भावों में यदि मंगल का योग हो तो ऐसा जातक मांगलिक होता है, जीवन साथी से उसका मनमुटाव होता है। यदि चंद्र मंगल योग कुंडली के प्रथम भाव में अर्थात लग्न में बनता है तो जातक आकर्षक होता है और मंगल जातक को साहसी बनाता है। जातक अपने काम पर ध्यान देता है, कुशलता से प्रदर्शन करता है, बहादुर और भावनाओं से भरा होता है। यदि द्वितीय भाव में चंद्र मंगल युति है तो जातक को समृद्धि, प्रसिद्धि सब कुछ मिलती है। वह धनी और उच्च वर्गीय परिवारों से उसके संबंध बनते हैं। पुरुष जातक महिला के भाग्य का लाभ उठा सकते हैं। द्वितीय भाव में धन, संपत्ति, साहस, पराक्रम, जीवन में सुख, समृद्धि सब कुछ मिलती है। जातक मृदुभाषी और आकर्षक होता है, परंतु मंगल के कारण जातक कुछ आवेगपूर्ण होता है, कभी कभी जल्दबाजी में फैसला लेता है। अब यदि तीसरे भाव में चंद्र मंगल युति बन रही है तो जातक बुद्धिमान, शारीरिक रूप से शक्तिमान और चतुर होता है। ऐसा जातक किसी भी कार्य को करने में संकोच नहीं करता है, सदैव आशावादी दृष्टिकोण रखता है और हमेशा कर्मठ रहता है, कार्य करने में तत्पर रहता है। यदि चंद्र मंगल की युति चतुर्थ भाव में बन रही है तो जातक समाज सेवी होता है, उसकी महान सामाजिक स्थिति बनती है, तेज दिमाग का और विज्ञान का विशेषज्ञ होता है। मंगल और चंद्रमा के कारण जातक को कभी कभी अंदर उसके गुस्सा भी होता है, तब भी वह सदैव तर्कपूर्ण बना रहता है, तार्किकता को नहीं छोड़ता है। मंगल के कारण जातक में कुछ चारित्रिक दोष भी होते हैं और दुनिया भर में वह धर्मार्थ व्यवहार करता है। उसके अनेक दोस्त होते हैं, उसे राजनीतिज्ञ बनने की भी संभावना होती है, परंतु मंगल के कारण जातक का अपनी माँ से मधुर संबंध नहीं होता है, वह अपने संबंधों को माँ से साझा नहीं करता है। यदि पंचम भाव में चंद्रमा है और मंगल के साथ युति है तो यह लक्ष्मी योग बनता है। जातक लोकप्रिय और श्रेष्ठ होता है। पांचवां घर चंचलता का, काम वासना का, रोमांस का, संतान का तथा रचनात्मकता का होता है। इस युति से
जातक बहादुर, दयालु और इसके साथ ही आवेगी और आक्रामक तथा जिद्दी भी बनता है। संपत्ति अर्जन के साथ ही जातक संतान सुख और संतान से भी सुख प्राप्त करता है। जातक राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा शेयर बाजार का विशेषज्ञ होता है। कई बार जातक की वित्तीय स्थिति अस्थिर होती है और ऐसी स्थिति में वह धोखाधड़ी से प्रेरित हो सकता है। अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कई बार नकारात्मक व्यवहार भी जातक के विचार में आती है। वह ईर्ष्यालु हो सकता है। इसी प्रकार यदि छठवें भाव में, 6th हाउस में, छठे भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो तो जातक को मजबूत और मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से मजबूती मिलती है। जातक के अंदर बदले की भावना प्रबल होती है, प्रतिकार अवश्य करता है। यदि जातक के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसका बदला लिए बिना वह नहीं मानता। वित्तीय सफलता के साथ ही जातक जीवन का आनंद उठाता है, रोमांटिक होता है और स्वभाव से वह फ्लर्ट करने वाला होता है, परंतु अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होता है। स्वाद, खान पान आदि चीज़ों की जातक को बहुत अच्छी समझ होती है। ऐसा जातक होटल व्यवसाय में या शेफ बनकर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस योग के कारण उसे कई बार अपनी कर्मचारियों से नुकसान और परेशानी उठानी पड़ सकती है। अब यदि 7वें भाव में चंद्र और मंगल की युति है तो जातक आकर्षक होगा और निष्पक्ष व्यक्ति होता है। अच्छा सुंदर शरीर होगा। इस युति से जातक शांत दिमाग का और उसका जीवन साथी श्रेष्ठ और सुंदर होता है और जीवन साथी में थोड़ी कामुकता अधिक होती है, लेकिन जीवन साथी जातक के प्रति वफादार होता है। मंगल के कारण जातक में कुछ क्रूरता होती है। यदि किसी व्यक्ति से जातक को लाभ न हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति का जातक सम्मान नहीं करता है, उसके प्रति उसका क्रूर स्वभाव होता है। और इस भाव के कारण जातक की मां भी क्रूर होती है और जातक का समर्थन नहीं करती है। यदि कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो तो जातक का शरीर कमजोर होता है और उसकी प्रवृत्ति आक्रामक होती है। जातक दयालु, आशावादी, मृदुभाषी और दूसरे को अपनी तरफ अपने व्यवहार से आकर्षित करने वाला होता है तथा अन्य लोगों को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है, अच्छे कार्यों के लिए उत्प्रेरक होता है अन्य लोगों के लिए। मंगल के कारण जातक जीवन साथी के साथ कभी धोखा दे सकता है, ऐसी संभावना होती है, परंतु उसे अच्छा जीवन साथी मिलता है। और 8वें भाव में चंद्र मंगल की युति से जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ होता है, स्वास्थ्य उसका कुछ बिगड़ता है। चंद्रमा पर यदि किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो जातक के साथ दुर्घटना भी होने की संभावना होती है और यह दुर्घटना जीवन हानि तक ले जा सकती है। 8वें भाव में जातक को अचानक धन लाभ तथा हानि और किसी भी घटना में रहस्य का अनुभव हो सकता है। 8वें भाव की युति से मानसिक या भावनात्मक स्वास्थ्य की समस्या भी कई बार जातक को होती है। 8वें भाव से जातक को ससुराल पक्ष से धन या संपत्ति मिलने की संभावना होती है। अब यदि हम 9वें भाव में चंद्रमा और मंगल की युति की चर्चा करें तो यह धर्म और लाभ का भाव है। जातक उच्च ज्ञान प्राप्त करता है, प्रतिभाशाली और बुद्धिमान होता है। जातक नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करता है, पढ़ाई में अपने विद्यार्थी जीवन में श्रेष्ठ होता है, बहुत सारी उसे छात्रवृत्ति मिलती है, सरकारी मदद से उच्च स्तर पर पहुंचता है और जातक ऊर्जावान होता है, परंतु उसका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा होता है। वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है, धन संपत्ति सुख सब कुछ प्राप्त करता है। पिता से सुख, समर्थन और पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है। परिवार के अन्य सदस्यों की मदद करता है और आवश्यकता पड़ने पर वह अन्य सदस्यों की मदद भी लेता है। यदि 10वें भाव में चंद्र और मंगल की युति है
तो जातक के कैरियर को अजेय बनाती है। नौकरी और व्यापार में जातक को उन्नति मिलती है। अपने स्वभाव से जातक सम्मान अर्जित करता है और अपने प्रयास से समृद्धि और दुनिया में सब कुछ प्राप्त करता है। यदि 11वें भाव में चंद्रमंगल की युति है तो जातक आकर्षक और उत्कृष्ट वक्ता होता है, किसी को समझाने में सक्षम होता है और शेयर बाजार का विशेषज्ञ होता है। शांतिप्रिय, मधुर स्वभाव, हंसमुख, चतुर और बुद्धिमान होता है। जातक की ऊर्जा रचनात्मक क्षेत्र में और मंगल के कारण इच्छा शक्ति बढ़ती है। चंद्रमा के कारण ऊर्जा रचनात्मकता में जाती है और मंगल के कारण इच्छा शक्ति प्रबल होती है। अब यदि 12वें भाव में चंद्र मंगल की युति है तो जातक को भावुक बनाती है, अपने दिल से निर्णय लेते हैं, शानदार जीवन शैली का आनंद लेते हैं। मंगल कुछ विलासिता की तरफ प्रेरित करता है और जातक हमेशा युद्ध और बहस के विशेषज्ञ होते हैं। अपने दुश्मनों को कुचलना जातक को आता है कि किस प्रकार अपने दुश्मन से निपटा जाए। इस प्रकार चंद्रमा और मंगल की युति के बारे में आज हमने विमर्श किया और इस पर हर भाव में उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस पर प्रकाश डालने की कोशिश की। धन्यवाद।